अच्छा जनाब, स्टॉक शीट देखिए। स्टॉक शीट के अंदर हम बेसिकली, स्टॉक शीट होता क्या, पहले थोड़ा सा ये समझ लो। स्टॉक शीट वो चीज, वो शीट हमारे पास होता है कि हमें इससे आइडिया हो जाए कि हमारे पास इस वक्त कितने आइटम और किस किस हिसाब से पड़े हुए हैं। स्टॉक शीट के अंदर दो चीजें बहुत अहम होती है कि एक इन और एक आउट। ठीक है, इन बताता है आपके पास कितना माल आया और आउट बताता है आपको कितना माल गया। या दूसरे लफ्जों में, आप कितना माल आपने खरीदा और कितना बेचा। तो इसके लिहाज से हम एक सिनेरियो के हिसाब से एक शीट बना रहे हैं जिसको हम स्टॉक शीट कह रहे हैं। पहला हमने सीरियल नंबर रखा है, दूसरा हमने कोई भी रैंडमली डेट रख देना, ये बैक डेट डले में कोई मसला नहीं है। आपके पास जो करंट डेट होगा, अगर मैं करंट डेट उठाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू टू डे। क्या लगा देता हूँ? टू डे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर मारूंगा तो ये करंट डेट खुद उठा लेगा। ये देखो, चलो इसी बहाने एक फॉर्मूला ऐड हो गया। तो आप पूछ, हाँ हाँ। अब होता क्या, जब सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके अंदर आपने कुछ नहीं करना होता है, वो सॉफ्टवेयर खुद काम करता है। जो सिस्टम का डेट होगा बाय डिफॉल्ट वो उठा लेना आपने। अगर आपने आज आज की तारीख पे 30 के जो है वो कोई सेल किया, तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करोगे वो सिस्टम से जो है वो ऑटोमेटिक डेट उठा लेगा। आपने डेट डालने की जरूरत नहीं, आप जस्ट बिल बनाओ और प्रिंट आउट निकालते जाओ। ठीक है, एक्चुअली उसकी बैक हैंड पे टू डे का एक फॉर्मूला लगा हुआ होता है, टू डे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपको याद रखना है मोहतरमा कि फॉर्मूला कब लगाना है, क्योंकि आप सवाल कर रही थी ना फॉर्मूला कब कैसे लगाना है। देखो अब एकदम जहन में आ गया, मैंने इसको यूज कर लिया। तो इसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग कर रही हो या शीट वगैरह बना रहे हो, तो आपको फॉर्मूले का इस तरह आइडिया होता है। फॉर्मूले बेइंतहाशा हैं, जो आते जाएंगे हम देखते जाएंगे। डिटेल्स होती हैं, कुछ आने की होती है, कुछ जाने की होती है। किस, अगर आप कैश पे दे रहे हो तो अमूमन क्या पेशेंट का नाम वगैरह लिखना होता है, तो वो सारी आप डिटेल लिख लो। या आपके पास ABC कंपनी से कोई प्रोडक्ट आई तो आप उनका नाम लिखोगे कि हमने ये प्रोडक्ट इनसे ली है। उसके बाद परचेज इन, कि क्या चीज आया है आपके पास। इन, क्या चीज आया। और देखो ये ग्रीन ग्रीन सेम इस वजह से कर, क्या चीज आया और कितना आया, दो चीजें मेजर होती हैं। क्या चीज आया और कितना आया। जब आपके पास आ गया तो क्या चीज आपने बेचा और कितना बेचा। ये सिर्फ आप डेटा डालते हो, डेटा डालते हो, और बैक हैंड पे कैलकुलेशन अलग आ रही होती है। ये जस्ट समझ लिया आपने इशू किया और ऐड किया। भाई फील्ड में ऐसे ही काम होता है ना कि दो चार बंदे बैठा दिए, सारे माल आया, आप इसको एंट्री कर लो। और दो चार बंदे जो है वो इशू करने के लिए पर्ची बना, पर्ची भी रेडी होता है, वो उनको दे दिया जाता है कि आप इसको जो है वो डिलीवर कर दें। तो जो बैक हैंड पे कंट्रोल हो रहा है, तो एक्चुअली उसके अंदर फॉर्मूले लगाते हैं, और उसको मैंने ग्रीन बनाया हुआ है, जो अपने अकॉर्डिंग टू प्लानिंग के मुताबिक हमने उसको क्या किया हुआ है, येलो हाईलाइट किया हुआ है कि हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है। कि अब फॉर्मूले दो अलग अलग कंडीशन में लगेंगे, कि कितने आए और कितने गए और कितने बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बचे। तो अब हम देखो, ये तो सिंपल एंट्री है कि 50 कीबोर्ड आए, कितने 50 की जगह 100 आ गए, चलो 50 आ गए जो भी है। ये तो एंट्री है, इसका कोई टेंशन नहीं है आपको। मेन मसला क्या है कि ये फॉर्मूला जो यहाँ लगेगा और ये जो दोनों का डिफरेंस निकाल के बताएगा कि इस वक्त आपके पास ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये मेजर है। हाँ, तो अब हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वो सेल एड्रेस के हिसाब से काम होता है। अभी हम सेल एड्रेस को यहाँ देखते हैं कि किस तरह लेके चलना है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं। अब मुझे करना क्या है, एक्चुअली जो बात हो रहा है ना, वो सम का ही बात हो रहा है कुछ। कितने कितने बिके, कितने कितने आए और कितने बचे। जब बचे की अल्फाज आएंगे बैलेंस पे, तो उस वक्त माइनस, मतलब दिमाग चलने लग गया। अब इसी तरह दिमाग चलाना है। ये रन टाइम है, ये रन टाइम है, ये बैक हैंड है, ये बैक हैंड है।
ठीक है, अब हम लगाते हैं, देखो सम इक्वल टू, अच्छा इसको बल्कि ठीक है, एक काम पहले कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना लेफ्ट पे कर लूं ताकि हमें सारे फॉर्मूले नजर आ जाए। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, कैपिटल में लिख देता हूं, वैसे कैपिटल स्मॉल का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सम इफ ब्रैकेट ओपन, सम इफ क्या मतलब, सम करो अगर, अगर मैं इस फॉर्मूले को ट्रांसलेट करूं कि सम करें अगर, अब ये इन की बात कर रहे हैं, इस पूरे के अंदर जितने भी आइटम आए, F8 सॉरी F4, हाँ एब्सोल्यूट एड्रेस किया ताकि वो फिक्स रहे, कॉमा, उसमें से कीबोर्ड, इन पूरे आइटम में से कीबोर्ड, कॉमा, सम कर ले, दूसरा उसका डायरेक्शन दिया F4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझो, ये क्या कह रहा है कि सम इफ, आप इन सबको जमा करें अगर मेरे परचेस में जितने भी आइटम है, F4 करके फिक्स कर दिया, उसमें से कीबोर्ड, उसमें से कीबोर्ड कॉमा को जमा करें, पूरा यहां से यहां तक बताया ना, कीबोर्ड को ऐड करके बताएं कितना हुआ, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कह रहा है 150, 150 आए, अब हम देख लेते वाकई 150 आए, ऐसे ही है, एक कीबोर्ड ये वाला है, एक ये वाला, दोनों को जमा करके देखो, हो गया, इसका मतलब फॉर्मूला काम कर रहा है। हजरत E20 ये ना, इसके अंदर कीबोर्ड है, ये रहा E20, ये रहा, हाँ। फॉर्मूला क्या लगाया है, इफ इक्वल टू सम इफ, अगर जितने भी आइटम है, इसको एब्सोल्यूट कर दिया F4 से, कॉमा, उसमें से कीबोर्ड निकालो और कीबोर्ड के यहां से अमाउंट यानी कि क्वांटिटी को ऐड करो। तो उसने कहा 150, मैंने कहा ठीक है भाई, इसको ड्रैग करके चेक कर लेते, बाकियों के खुद निकाल लेगा, समझदार है। सेम फॉर्मूला सेल आउट के लिए भी है, बट उसका लोकेशन चेंज होगा, हमने ग्रीन से ग्रीन लिया, अब हम ब्लू से ब्लू पे काम करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन बनाने का मकसद ही यही था मेरा, ताकि समझा दूं आसानी में, वरना समझ तो आप वैसे भी सकते थे, लेकिन इसमें आप कॉम्बिनेशन देख के थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको। सिमिलर इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, जितने भी सेल आउट क्वांटिटी है F4 कॉमा, उसमें से कीबोर्ड कॉमा, उसके अमाउंट F4 ब्रैकेट क्लोज, सेम है बिल्कुल, एंटर। तो ये निकल गया कितने कितने हमने बेचे। अब कीबोर्ड 150 आए थे, 21 बेच दिए। अब देखते हैं यहाँ 21 कीबोर्ड है कहाँ, एक ये रहा, बस 21 ही है, इसका मतलब सही है। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस कर देंगे ना, इतने हमारे पास आए, इतने हमने बेचे, तो हम ये रह जाएगा, इतने हमारे पास बचे, तो हम सिंपल इक्वल टू जितने फॉर्मूले आए, जितने आए थे माइनस, और जितने बेचे। तो ये आइटम वो है जो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। तो इस तरह हम स्टॉक शीट बनाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, हर जगह के एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। क्लियर है यहां तक?